जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको व्यक्ति शुद्ध मानता है। क्या कहा मैंने? जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको व्यक्ति शुद्ध मानता है, जो अशुभ कर्म है उनको शुभ कर्म मानता है। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी के साथ अन्याय करना, ये सब अशुभ कर्म हैं, लेकिन इनको अच्छा मान करके व्यक्ति करता है। उसके मन मस्तिष्क में क्या बात है कि ये अच्छे हैं, इससे तुझे धन मिल जाएगा, इससे तू बच जाएगा। है वो अशुभ लेकिन उसको शुभ मान रहा है। ऐसे ही खाने पीने की वस्तुएं जो शुद्ध नहीं है हम उनको शुद्ध मान के खाते हैं। मुझे भी कई बार अवसर मिलता है शादी में जाने का, वहाँ पर विशेष करके मैं बच्चों को और महिलाओं को देखता हूँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जो नए खाने योग्य पदार्थ है, इतने मसाले, इतने भयंकर हानिकारक, इतने भयंकर तेल में तले हुए, उनको खाते हैं। वो शुद्ध नहीं है, उनको शुद्ध मान करके व्यक्ति खा रहा है। वो पेट के लिए हानिकारक है, हमारी बुद्धि के लिए हानिकारक है, बुद्धि का नाश करने वाले हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले हैं। परंतु व्यक्ति की बुद्धि क्या काम करेगी? ये सबसे अच्छी वस्तु है, ये शुद्ध है, शुद्ध मान करके उसको खाया, ये अविद्या है। जो वहां पर शुद्ध है इसका विपरीत उनको अशुद्ध मानता है। वहां पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, फ्रूट चाट होती है कितनी सुंदर, वहां पर वो खाने की वस्तु है। दही बल्ले है वो खाने की वस्तु है, गाजर पाक है वो खाने की वस्तु है, रसगुल्ले है वो खाने की वस्तु है। वो खाने की वस्तु बहुत अच्छी अच्छी, वहां पर कमी नहीं। रसमलाई है बहुत अच्छी चीज है, परंतु उनकी ओर जाते ही नहीं। या तो ब्रेड खाएंगे या चाउमीन खाएंगे, अथवा दूसरी जो जो चीजें हानिकारक हैं, कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं वो 3-4 रंगों की रख देते हैं, कोई काली है, कोई पीले रंग की है, कोई सफेद है। वो पीने योग्य नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। लेकिन सबका मन क्या काम कर रहा है कि नहीं ये शुद्ध है, इसलिए तो खा रहे हैं। यदि उनको व्यक्ति अशुद्ध, वहां पर टिक्की खाएंगे, टिक्की इतनी भयंकर हानिकारक होती है, वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन हम उसको खाएंगे। मेरी बात सुन लेना, वो खाने योग्य नहीं है, उसको हम क्यों खा रहे हैं? ऋषि क्या करें? हम उसको शुद्ध मान करके, अच्छी मान करके, पवित्र मान करके खा रहे हैं। हम इस बात को नहीं जानते कि ये शुद्ध नहीं है, अर्थात इसका नाम है अविद्या। जो शुद्ध है हम उसको अशुद्ध मान रहे हैं, और जो शुद्ध है उनको अशुद्ध मान रहे हैं। और आजकल नए नए बच्चे जो हैं उनसे पूछ लें, हमारे जैसा कोई व्यक्ति, कि भाई ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? महाराज आप तो पुराने जमाने के बैकवर्ड आदमी हो, आपको क्या पता कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। मतलब वो ये भी नहीं देखते कि ये आपसे बड़ा व्यक्ति है और ये सोच विचार करके कह रहा है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को बड़ी मानते हैं। ये अविद्या है। जो बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कह रहा है, उसकी बात हमें ध्यान से सुननी चाहिए, माननी चाहिए। परंतु कई बार बड़े व्यक्ति भी गलत भी होते हैं। कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है वो बड़ा व्यक्ति, यदि आपको कहे कि बीड़ी पियो तो अपने नहीं पीनी चाहिए, वो गलत है। शराब पीने वाला है बड़ा व्यक्ति, तो शराब हमने नहीं पीनी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, अशुद्ध हैं, हमने उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो बासी भोजन है उसका खाने का निषेध किया ऋषियों ने। बासी भोजन समझते ना, सायकाल का बना हुआ सुबह खाना, सुबह का बना हुआ सायकाल खाना, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अर्थात अपनी भाषा में कहें तो ऋषि भाषा में वो अशुद्ध हो गया है, लेकिन उसको व्यक्ति शुद्ध मान के खाता है। सायकाल बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे और सुबह दही के अथवा लस्सी के साथ उसको खाएंगे। उसको क्या मानते हैं? अब ये अच्छी लगेगी,
केवल जीभ का स्वाद देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये हानिकारक है अथवा लाभकारी है। ब्रेड कब बना था कोई पता आप लोगों को? कब बना था और कब खा रहे हैं? वो बासी भोजन है। और ये डबल रोटी और ये पता नहीं कितनी चीजें हैं। एक वो पता नहीं, मुझे नाम तो पता नहीं, वो ऐसे गोल गोल सा होता है, उसको बीच में से काट के उसमें प्याज टमाटर आदि कुछ सलाद सी भर देते हैं, ऐसा मुंह दिखते हैं उसको बच्चे ऐसे पकड़े। वो कब बना था, कब काट के उसके अंदर तो उसी दिन भरते हैं, लेकिन वो कब बना था, लेकिन हम उसको खाते हैं। बर्गर बर्गर उसका नाम। वो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, वो बुद्धिनाशक है, तामसिक है। वो हमारी बुद्धि का भी विनाश करता है, हमारे पेट में गैस बनाता है, खट्टी हटकारें आएंगी, जलन होगी, कुल मिलाकर के वो हानिकारक ही है। लेकिन क्यों खाते हैं हम? अच्छा मान के खाते ना, शुद्ध मान के खाते हैं। तो ये इसी बात को कह रही थी कि जो शुद्ध वस्तुएं हैं हम उनको अशुद्ध मानते हैं, और जो शुद्ध वस्तुएं उनको अशुद्ध मानते हैं, ये अविद्या है। इस अविद्या को जो जो व्यक्ति जितनी जितनी मात्रा में छोड़ देगा, वो उतनी उतनी मात्रा में सुखी होगा, स्वस्थ होगा, निरोग होगा, उसकी बुद्धि अच्छी चलेगी, उसका दिमाग ठीक काम करेगा, पाठ ठीक जल्दी याद करेगा, उसको खेलने में कूदने में हर एक कार्य में उसकी रुचि बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी जिस कार्य को भी करेगा। और जब ये उल्टी सीधी चीजें खाएगा, उसके चेहरे पर उदासी, आलस्य, प्रमाद छा रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। माता जी कहेगी स्नान कर लो, स्नान करने की इच्छा नहीं होगी, कहेंगे स्कूल में चले जाओ, स्कूल में जाने की इच्छा नहीं होगी, स्कूल का काम कर लो, मैडम पिटाई करेगी, लेकिन उसका उत्साह सब समाप्त हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अशुद्ध वस्तु को शुद्ध मान करके उसका प्रयोग कर लिया।